किसने दिया माँ लक्ष्मी को श्राप? क्यों भगवान विष्णु को आया लक्ष्मी पर गुस्सा? क्यों लेना पड़ा माता लक्ष्मी को घोड़ी का अवतार? दोस्तों, आए दिन अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच मामूली सी नोक झोंक होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये नोक झोंक सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि भगवानों के बीच भी होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक नोक झोंक को देवी भागवत पुराण में बताया गया है। दरअसल इस नोक झोंक के चलते भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया था। ये श्राप भगवान विष्णु को क्यों देना पड़ा, इसका जवाब आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु जी के श्राप से। जब एक बार सूर्यपुत्र रेवंत अपने घोड़े में बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ लोक आए थे। उस वक्त भगवान विष्णु के साथ बैठी माता लक्ष्मी की नजर उनके घोड़े पर पड़ गई। घोड़े को देखने के बाद लक्ष्मी जी मोहित हो गयीं। जब माता लक्ष्मी एकटक घोड़े को निहार रही थीं, तब भगवान विष्णु जी की नजर उन पर पड़ी और उनसे इस तरह देखने की वजह पूछी। लेकिन लक्ष्मी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। विष्णु जी ने कई बार पूछा, लेकिन लक्ष्मी जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े के आकर्षण में इतना खो गईं कि उन्हें कुछ और भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। लक्ष्मी जी के इस बर्ताव से भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम इस घोड़े की वजह से मुझे भूल गई हो। जाओ, तुम मृत्यु लोक में एक घोड़ी के रूप में जन्म लो। इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को श्राप दे देते हैं। दोस्तों, जब विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया, तो इसके बाद माता लक्ष्मी घोड़ी बन गईं और तमसा यमुना नदी के संगम पर जाकर रहने लगी। वहाँ रहकर माता लक्ष्मी दिन रात भगवान शिव की आराधना करने लगी। देखते ही देखते एक दिन भगवान शिव उनकी अपार भक्ति से प्रसन्न हो गए और माता लक्ष्मी को वरदान दे दिया कि तुम्हारे पति से मिले श्राप की वजह से तुम्हें ये रूप प्राप्त हुआ है। तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि स्वयं भगवान विष्णु तुम्हें इसी रूप में लेने आएंगे और तुम्हें उनसे एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, इसके बाद शिव के वरदान के अनुसार भगवान विष्णु घोड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी से मिलने तमसा और यमुना नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भी घोड़ी के रूप में बैठी हुई हैं और जब माता लक्ष्मी की नज़र विष्णु जी पर पड़ी तो वे समझ गईं कि वे घोड़े का रूप धारण कर उन्हें यहाँ से लेने आए हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु जी के संयोग से हई हई नाम का बालक जन्म लेता है। लेकिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी उस बालक को अपने साथ वैकुंठ लेकर नहीं जाते, बल्कि उसे जंगल में ही छोड़ देते हैं। फिर माता लक्ष्मी और विष्णु जी अपने पुराने स्वरूप में आकर वापस वैकुंठ लौट जाते हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब भगवान विष्णु अपने पुत्र को जंगल में छोड़कर वापस वैकुंठ जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हरिवर्मा नाम का एक भक्त विष्णु जी के जैसा बालक पाने के लिए उनकी दिन रात घोर तपस्या कर रहा था। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहने लगे कि मेरा एक पुत्र भी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र को अपना लो, मेरे पुत्र को अपना पुत्र समझकर ले जाओ। फिर विष्णु जी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये बालक तमसा और यमुना नदी के किनारे मिलेगा। दोस्तों, ये सुनकर राजा हरिवर्मा तमसा और यमुना नदी के किनारे जाते हैं और अपने साथ उस बालक को ले आते हैं। फिर वही बालक आगे चलकर एक वीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी को श्राप मिलता है तो उसके लिए वो श्राप परेशानियों का कारण बन जाता है, पर कभी कभी भगवान का दिया हुआ ये श्राप किसी के लिए खुशियों का पिटारा बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनातन सदगुरु।